हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। आज कहानी बड़ी मज़ेदार आई है क्योंकि एक हमारे दोस्त ही समझ लीजिए गांव से आए हैं। हम भी बाहर प्रदेश में रहते हैं और हमारे पास आए हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब हमारे साथ तो बहुत अजीबो गरीब घटना घट गई है। तो हमने पूछा भाई कैसा घटना घटा है। तो कहते भाई साहब आजकल तो कंपाइन का जमाना आ गया है गेहूं काटने के लिए। जिनके पास जानवर हैं वो अपने जानवरों के लिए भूसा तो रखेंगे ही। तो हमारे घर भी जानवर थे तो हमने तो कंपाइन से अपना खेत कटवाया नहीं, हाथ से ही कटाई करनी थी और थ्रेसर में दवाई करा के भूसा निकलवाना था। तो इसी वजह से आजकल गांव में मजदूर भी नहीं मिलते हैं। तो मजदूर के चक्कर में 2-3 दिन पड़े रहे, मजदूर मिल नहीं रहे थे और बारिश का भी मौसम बन जाता था, धूप भी पड़ने लगती थी और बारिश भी हो जाता था। इस डर से हम सोचे कि चलो अपना खेत काट ही लेते हैं। तो दिन में जितना मन किया उतना काटे जितनी क्षमता थी और सोचे कि चलो सवेरे सवेरे उठ के 3-4 बजे के टाइम में जाके खेत काट लेंगे। हमारे पास एक दोस्त और थे, हम उनको साथ में लिए और गेहूं काटने के लिए चल दिए। लेकिन हमारा जो दोस्त था वो थोड़ा सा नशेड़ी टाइम में था। वो कहता भाई तुम्हारा खेत तो मैं कटवा दूंगा लेकिन दारू पिलाओगे तब। मैं बोला यार सवेरे सवेरे चल, सुबह चल नहीं रात ही होगा। तो कहने का मतलब है खेत काटेगा कि दारू पिएगा, चल पहले ही पिला देता हूँ। तो वो कहता कि नहीं रात में खेत काटना है, हम पहले दारू पियेंगे फिर तुम्हारा खेत कटवाएंगे और जितना कहोगे उतना कटवा देंगे। मतलब ये नहीं होगा कि सो जाएंगे, ये मत समझना ऐसा। तो मैंने बोला चल भाई ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद उसको लेके हम गए खेत पर और 2 शीशी लेके गए थे। मैं सोचा कि मैं तो पीता नहीं था, मैं सोचा एक शीशी पिला दूंगा और एक शीशी थोड़ी देर बाद दे दूंगा। तो ऐसा ही होता है, मैं जाता हूँ और वो भी मेरे साथ चलता है। मैं एक शीशी पहले दे देता हूँ और जो ही वो वहाँ पीने के लिए बैठता है तो ही 2 आदमी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और कहते हैं भाई साहब खेत कटवाना है, हम लोग मजदूर हैं लेकिन खेत काटने का हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, बस ये जो दारू की शीशी है ना ये मुझे दे दो। तो मेरा दोस्त कहने लगा यार 2 ही शीशी है और एक तो मैं अकेले पी जाऊंगा, एक में तुम लोगों का कोटा हो जाएगा। तो वो कहता है हाँ हो जाएगा, हमको तो एक बूंद मिल जाएगा तब भी हमारे लिए ठीक है, तुम तो पूरी शीशी की बात कर रहे हो। तो उनकी बात मैं समझा नहीं और उनको शीशी पकड़ा देता हूँ और वो अपना मुंह पीछे घुमा कर दोनों गटागट गटागट शीशी मारते हैं और कहते हैं कि अब मैं चला। मैं बोला भाई साहब खेत तो कटा दो। तो वो कहने लगा भाई खेत हम कटाने नहीं आए हैं, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, अगर जानोगे तो यार छोड़ के भाग जाओगे। मेरा दोस्त जो नशे में हो चुका था एक शीशी मार को कहता तुम जैसे बड़े बड़े हम देखे हैं, तुम खेत कटाते हो कि नहीं कटाते हो। तो कहता है कि नहीं कटाऊंगा, क्या कर लोगे। कहता है यार तुम लोगों की जुबान की वैल्यू नहीं है और ऐसा करो खेत कटवाओ नहीं तो बहुत बुरा हो करेंगे। तो अब बात जुबान की आ जाती है। भूत प्रेत ऐसे भी होते हैं जो किसी को जुबान दे देते हैं तो अपना काम जरूर करते हैं। कहते भाई साहब तुम लोग अपने घर जाओ, तुम्हारा दारू पिए हैं तुमको जुबान दिए हैं, तुम्हें सवेरे खेत कटा हुआ मिलेगा। मैं ये बात सुन के हैरान हो गया। तब वो कहने लगे भाई डरो मत, एक दिन विश्वास करो, अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारा खेत कटा हुआ मिलेगा। तो हम लोग चले जाते हैं, खेत भी हमारा कोई खास ज्यादा नहीं था लेकिन 2 आदमी हम लोग निपटा सकते थे। लेकिन जब वो सब कहते हैं खेत कटा हुआ मिलेगा तो बड़ी देर सोचने के बाद मैं चलो यार नींद तो आ ही रही है, अगर काटेगा तब भी ठीक है, अगर नहीं काटेगा तब भी ठीक है। अगर कटा रहेगा तो सवेरे बांध भी लेंगे और नहीं कटा रहेगा तो सवेरे काट भी लेंगे। यही सोचकर हमारा हम और हमारे दोस्त चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो जब सवेरे आते हैं तो देखते हैं खेत कटा भी है और बंधा भी है। हम तो हैरान हो गए थे। तो उसके बाद मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ, कहता हूँ भाई खेत कट भी गया है बन गया। वो तो हैरान रह गया, कहता कि यार खेत तो कट सकता था, जितना टाइम था उतने टाइम में तो खेत कट सकता था लेकिन बन नहीं सकता था, ये बांध के 2 ही आदमी कैसे चले गए। लेकिन इन बातों से हैरानी हुई। उसके बाद मुंह मुंह जैसे मुंह मुंह बात फैलने लगी। तब
कई लोग कहने लगे यार तुम लोग दारू लेके गए हुए थे तो ये भूत प्रेत का ही चक्कर था, वो कोई भूत उतराते होंगे और तुम्हारा खेत कटवा दिए। तो मुझे क्या करना था, मेरा तो खेत कट गया था, बन गया था, कोई दिक्कत ही नहीं था। और मैं अपनी खुशी से अगले दिन 2 शीशी दारू ले जाकर उसी खेत में रात के टाइम, ज़्यादा रात में नहीं, वही 6-7 बजे के टाइम में एक कोने में रखे आता हूँ। और मैं कहता हूँ चलो यार इतना काम किए हैं, एक शीशी दारू ही दे देते हैं। तो मैं रोज रख के आता हूँ, लेकिन जब अगले दिन जाता हूँ तो दारू की बोतल पूरी पूरी भरी पड़ी थी, छुआ छुआ तक नहीं गया था। पता नहीं ये कौन सा उस दिन जब पीने बैठे तो 2 लोग आ गए, लेकिन जो दारू रख के आए उसको कोई पीने वाला ही नहीं रहा। तो ये पता नहीं कौन सा चमत्कार हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आता है तो कृपया हमें बताइए कि ये क्या चीज था, कोई भूत प्रेत था या कोई इंसान था। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये चैनल आप लोगों को पास पहुंच रहा है, वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें। ये कहानी सुनकर हमें भी हंसी आ रही है, सुनाने के टाइम में भी। तो आप लोगों को कैसा लगेगा, अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरा फेसबुक पेज रहस्यमयी चैनल के नाम पर है, कृपया उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे भी फॉलो कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।